हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी पर्सन ने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दी है राइटिंग में तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। सेक्शन 137 एंड सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 142 एंड 143 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। सेक्शन 137 ये डिफाइन करता है कि जो पार्टी विटनेस को कॉल करती है और उसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है तो उसको हम एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं। अगर एडवर्स पार्टी जिस विटनेस को बुलाया गया है उसको एग्जामिन करती है तो हम उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में अगर कोई फर्दर एग्जामिनेशन किया जाता है, जो पार्टी ने अपने विटनेस को कॉल की है उसको हम री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की स्टेज क्या होगी, कि जो एग्जामिनेशन किया जाएगा, विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा तो वो किन किन स्टेज पे किया जाएगा, उनकी स्टेज क्या क्या होगी। इसके लिए सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 143 इसके बारे में डिस्कस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि सबसे पहले हम विटनेस का एग्जामिनेशन चीफ करेंगे जो पार्टी अपने विटनेस को कॉल करके लेके आई है कोर्ट में। सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि जो पार्टी अपने विटनेस को लेके आती है सबसे पहले वो अपनी विटनेस को एग्जामिन करेगा और हम उसे कहेंगे एग्जामिनेशन चीफ। जब एग्जामिनेशन चीफ किसी विटनेस का हो जाएगा उसके बाद में अपोजिट काउंसिल यानी कि एडवर्स पार्टी है वो उसको क्रॉस करेगी, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। चाहे चीफ एग्जामिनेशन हो चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, इन दोनों एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, जो भी एविडेंस दी जाएगी वो केस से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए केस से रिलेटेड। आप ये नहीं है कि भी कोई भी इरेलीवेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एविडेंस के दौरान। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप वहाँ तक ये लिमिट नहीं है जो फैक्ट्स एग्जामिनेशन चीफ में डिस्कस किए गए हैं। सिंपल में हम ये कहेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिन किया जाएगा वो उन फैक्ट्स तक ही लिमिट नहीं है, कि उन फैक्ट्स तक ही सीमित नहीं है जो कि एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, विटनेस के द्वारा अपनी एविडेंस में बताए गए हैं। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद में री एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर कोर्ट परमिशन देती है, जो पार्टी विटनेस कॉल करती है उसके द्वारा री एग्जामिनेशन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। सेकंड, री एग्जामिनेशन की कंडीशन ये होगी कि अगर कोई न्यू फैक्ट्स आता है तो उस केसेज में री एग्जामिनेशन किया जा सकता है विटनेस का। लेकिन इसके अंदर यह भी एक जरूरी है कि अगर किसी विटनेस का री एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसके बाद अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करे। तो ये हुआ कि किसी विटनेस को कैसे एग्जामिनेशन किया जाएगा जब वो विटनेस बॉक्स में एविडेंस देने आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीपीसी के ऑर्डर 18 रूल 4 में ये डिफाइन किया गया है, जब भी कोई विटनेस एविडेंस देने के लिए आएगा तो वो एक एफिडेविट
टेंडर करेगा अपनी एविडेंस के लिए, यानी कि चीफ एग्जामिनेशन के लिए उसे रिटर्न में एक एफिडेविट टेंडर करना होगा जो कि उसके एज ए एविडेंस के रूप में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में उस एफिडेविट के बेसिस पर ही अपोजिट काउंसिल है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। जबकि क्रिमिनल केसेस में हमेशा जो भी एविडेंस होगी वो कोर्ट के अंदर विटनेस के द्वारा बोलकर लिखवाई जाएगी कि उसने इस केस के बारे में क्या एविडेंस देनी है। ये हुआ हमारा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब बात करते हैं सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 148 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के। इन दोनों सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि अगर किसी विटनेस ने कोई स्टेटमेंट राइटिंग में दी हुई है या रिड्यूस राइटिंग में की हुई है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट राइटिंग में दी है, अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो किसी भी पार्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है रिलेटेड टू द रेलिवेंट फैक्ट। इसके लिए उस विटनेस को वो स्टेटमेंट जो उसने राइटिंग में दी है वो दिखानी कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। लेकिन अगर एडवोकेट उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है कि ये आपके द्वारा बनाई गई है, आपके द्वारा दी गई है, या और कोई पार्ट उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उस एडवोकेट को उस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या आपके द्वारा बनाई गई है, और प्रूफ करना होगा कि ये स्टेटमेंट आपके द्वारा ही बनाई गई है और इसके लिए उस विटनेस को वो स्टेटमेंट दिखानी जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो उस केसेस में वो स्टेटमेंट विटनेस को दिखानी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट के केसेस में वो स्टेटमेंट दिखानी ज़रूरी है और यह भी एडवोकेट को प्रूफ करना होगा कि ये स्टेटमेंट आपके द्वारा ही बनाई गई है, आपके द्वारा ही दी गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।